महानगरी के किनारे, जहां हिमालय की तलहटी में सूरज की किरणें पर्वतों से टकराकर सुनहरी चमक बिखेरती थीं, वहां बसती थी विजयगढ़। यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी गाथाएं हवाओं में गूंजती थीं। इसके राजा महाराज विक्रमादित्य की वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। लेकिन यह कहानी केवल विक्रमादित्य की नहीं, बल्कि उनके जीवन के उस मोड़ की है जिसने न केवल उनके साम्राज्य को बल्कि उनके हृदय को भी हमेशा के लिए बदल दिया। विजयगढ़ का किला, जो पत्थरों और शौर्य का प्रतीक था, उसकी प्राचीरों से हर सुबह सूर्योदय का नजारा देखने लायक होता था। किले के बीच में एक विशाल सभा भवन था, जहां राजा विक्रमादित्य अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ बैठकर साम्राज्य के मामलों पर विचार करते थे। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी चमक रहती थी, जैसे कोई तारा जो रात के अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता हो। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। सभा भवन में एक अजीब सा सन्नाटा था। विक्रमादित्य का सबसे विश्वसनीय सलाहकार महामंत्री चंद्रगुप्त सभा में आया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। महाराज, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों से खबर आई है। दक्षिणी जंगलों में एक रहस्यमयी शक्ति उभर रही है। लोग कहते हैं कि वहां एक प्राचीन मंदिर है जिसमें एक रत्न छिपा है। इसे काल रत्न कहते हैं, जो समय को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन उस रत्न की रक्षा एक ऐसी शक्ति करती है जिसे कोई नहीं समझ पाया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। काल रत्न? उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या यह कोई कहानी है या सत्य? महाराज, यह सत्य है या कहानी कोई नहीं जानता, लेकिन दक्षिणी गांवों के लोग डरे हुए हैं। वे कहते हैं कि जो भी उस मंदिर के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। चंद्रगुप्त ने चिंता के साथ कहा। विक्रमादित्य ने सभा की ओर देखा। उनके सेनापति और सलाहकार चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे। हम विजयगढ़ के लोग हैं। हमारा इतिहास साहस और सत्य की खोज का रहा है। मैं स्वयं इस रहस्य को सुलझाने जाऊंगा, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। सभा में हलचल मच गई। कुछ मंत्रियों ने इसका विरोध किया, लेकिन विक्रमादित्य का निर्णय अटल था। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़कियों से छनकर सभा भवन में आ रही थीं, लेकिन वह रोशनी भी उस तनाव को कम नहीं कर पा रही थी जो हवा में था। महाराज विक्रमादित्य की घोषणा ने सभी को स्तब्ध कर दिया था। महामंत्री चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, यह जोखिम भरा है। आप विजयगढ़ के आधार स्तंभ हैं। यदि आपको कुछ हुआ तो साम्राज्य का क्या होगा? उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन विक्रमादित्य की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी अपनी प्रजा के डर को अनदेखा नहीं किया। अगर यह काल रत्न समय को नियंत्रित कर सकता है तो यह हमारे साम्राज्य के लिए वरदान हो सकता है, और यदि यह अभिशाप है तो इसे मेरे ही हाथों नष्ट करना होगा। सेनापति रुद्रदेव, जिनके चेहरे पर युद्ध के निशान थे, ने भारी आवाज में कहा, महाराज, हमें अपने साथ ले चलिए। दक्षिणी जंगल घने और खतरनाक हैं। वहां सांप, जंगली जानवर और अनजानी शक्तियां हैं। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्रदेव, तुम्हारी वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन यह यात्रा केवल तलवार और ढाल से पूरी नहीं होगी। इसमें बुद्धि, धैर्य और साहस चाहिए। मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मेरे साथ मेरे सबसे विश्वसनीय लोग होंगे। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने अपनी योजना बताई। वे अपने सबसे करीबी मित्र और योद्धा वीरभद्र और एक रहस्यमयी ज्योतिषी मायावी को अपने साथ ले जाएंगे। मायावी एक ऐसी महिला थी जो तारों की भाषा समझती थी और भविष्य देख सकती थी। उसकी उपस्थिति हमेशा एक रहस्यमयी आभा छोड़ती थी। अगली सुबह सूरज ने जैसे ही पहाड़ों के पीछे से अपनी किरणें बिखेरी, विक्रमादित्य अपने 2 साथियों के साथ किले के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उनके घोड़े तैयार थे और उनके पीछे एक छोटा सा दल था जो जंगल की सीमा तक उनके साथ जाएगा। वीरभद्र, एक लंबा चौड़ा योद्धा जिसकी हंसी युद्ध के मैदान में भी गूंजती थी, ने अपने घोड़े की लगाम थामते हुए कहा, महाराज, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर काल रत्न सचमुच समय को मोड़ सकता है तो मैं इसे देखना चाहता हूं। मायावी, जो अपने काले लबादे में लिपटी थी, ने शांत स्वर में कहा, महाराज, तारे कहते हैं कि यह यात्रा आपके भाग्य को बदल देगी, लेकिन सावधान रहें,
कालरत्न की शक्ति उतनी ही खतरनाक है जितनी आकर्षक। विक्रमादित्य ने दोनों की ओर देखा और कहा, चलो, समय हमें पुकार रहा है। उनका काफिला विजयगढ़ की सीमाओं को पार कर दक्षिणी जंगलों की ओर बढ़ा। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें पेड़ों को भेद नहीं पाती थीं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। पहले दिन की यात्रा शांत थी। उन्होंने एक छोटे से गांव में रात बिताई, जहां ग्रामीणों ने उन्हें कालरत्न के बारे में और कहानियां सुनाई। एक बूढ़ी औरत ने बताया, महाराज, वह मंदिर जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। उसे कालदेव का मंदिर कहते हैं। जो भी वहां गया वह कभी नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि मंदिर की रक्षा एक प्राचीन राक्षस करता है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। विक्रमादित्य ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। राक्षस हो या देवता, उन्होंने कहा, मैं उसका सामना करूंगा। दूसरे दिन जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में गए, मायावी ने अचानक अपने घोड़े को रोक दिया। महाराज, रुकिए, उसने कहा। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं। तारे कुछ कह रहे हैं, यहां कोई हमें देख रहा है। वीरभद्र ने अपनी तलवार निकाल ली। कौन है? दिखाओ खुद को, उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। तभी पेड़ों के बीच से एक छाया उभरी। वह एक लंबा काला लबादा पहने हुए व्यक्ति था, जिसका चेहरा ढका था। तुम कौन हो जो कालदेव के मंदिर की ओर जा रहे हो? उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। विक्रमादित्य ने घोड़े से उतरते हुए कहा, मैं विजयगढ़ का राजा विक्रमादित्य, मैं कालरत्न की सच्चाई जानने आया हूं। तुम कौन हो? वह व्यक्ति हंसा, और उसकी हंसी जंगल में भयावह गूंज पैदा कर रही थी। मैं हूं कालदूत, मंदिर का रक्षक। तुम्हें चेतावनी देता हूं, राजा, वापस लौट जाओ। कालरत्न तुम्हारे लिए नहीं है। मैं चेतावनियों से नहीं डरता, विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा। रास्ता दो या मेरे सामने खड़े हो। कालदूत ने अपनी तलवार निकाली, जो नीली चमक बिखेर रही थी। तो फिर युद्ध होगा, उसने कहा। जंगल में एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वीरभद्र ने कालदूत पर तलवार से प्रहार किया, लेकिन उसकी तलवार हवा को चीर रही थी। कालदूत की गतियां इतनी तेज थीं कि वह छाया की तरह गायब हो रहा था। विक्रमादित्य ने देखा कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उन्होंने मायावी की ओर देखा, जो एक तावीज पकड़े कुछ मंत्र पढ़ रही थी। अचानक मायावी ने जोर से कहा, महाराज, यह मानव नहीं, एक प्राचीन आत्मा है। इसे तलवार से नहीं, जादू से हराया जा सकता है। उसने तावीज को हवा में उछाला और एक चमकीली रोशनी कालदूत की ओर बढ़ी। कालदूत चीखा और धुएं के बादल में बदलकर गायब हो गया। यह क्या था? वीरभद्र ने हैरानी से पूछा। मायावी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कालदेव का एक सेवक था। मंदिर की रक्षा करने वाली शक्तियां अब हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। विक्रमादित्य ने कहा, तो हम और सतर्क रहेंगे। चलो, मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे कालदेव के मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर प्राचीन था, जिसकी दीवारें लताओं और जड़ों से ढकी थीं। इसके द्वार पर नक्काशी थी, जो समय और मृत्यु के चक्र को दर्शाती थी। मंदिर के भीतर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वह भयावह थी। मायावी ने कहा, महाराज, यहां समय का प्रवाह अलग है, हमें सावधान रहना होगा। वे मंदिर के भीतर गए। वहां एक विशाल हॉल था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ रत्न था, काल रत्न। लेकिन जैसे ही विक्रमादित्य ने उसे छूने की कोशिश की, एक भयंकर आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे रत्न को छूने की हिम्मत करता है? हॉल में एक विशालकाय छाया उभरी। यह कालदेव स्वयं था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। यह रत्न मेरी शक्ति है। इसे लेने का अर्थ है मेरे साथ युद्ध करना। विक्रमादित्य ने कहा, मैं यह रत्न अपनी प्रजा के लिए लेना चाहता हूं, ताकि समय का उपयोग उनके कल्याण के लिए हो। कालदेव हंसा, तुम मनुष्य कितने मूर्ख हो। समय को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन यदि तुम इसे लेना चाहते हो, तो मेरी 3 चुनौतियों का सामना करो। कालदेव ने 3 चुनौतियां दी, साहस, बुद्धि और बलिदान। पहली चुनौती में उन्हें एक भूल भुलैया से गुजरना था, जहां समय बार बार बदल रहा था। एक पल में वे बच्चे बन जाते तो अगले पल बूढ़े। मायावी की जादुई शक्ति और वीरभद्र की तलवारबाजी ने उन्हें इस भूल भुलैया से निकाला। दूसरी चुनौती थी बुद्धि की। कालदेव ने एक पहेली रखी, वह क्या है जो न कभी आता है
न कभी जाता है, फिर भी हमेशा मौजूद रहता है? विक्रमादित्य ने सोचकर जवाब दिया, ईश्वर। कालदेव प्रभावित हुआ। तीसरी चुनौती थी बलिदान की। कालदेव ने कहा, रत्न लेने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान देना होगा। विक्रमादित्य के सामने वीरभद्र और मायावी खड़े थे। दोनों ने कहा कि वे बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, मैं स्वयं बलिदान दूंगा। कालदेव ने उनकी निस्वार्थता देखकर कहा, तुमने मेरी सभी चुनौतियां पास कर ली। काल रत्न तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, इसकी शक्ति का उपयोग सोच समझकर करना। विक्रमादित्य ने कालरत्न को विजयगढ़ लाया। उन्होंने इसका उपयोग अपनी प्रजा के लिए समय को बेहतर बनाने में किया, फसलों को तेजी से उगाने, बीमारियों को ठीक करने और युद्धों को टालने में। लेकिन उन्होंने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। मायावी और वीरभद्र उनके साथी बने रहे और विजयगढ़ एक नए युग में प्रवेश कर गया। कालरत्न की कहानी आज भी गाई जाती है और विक्रमादित्य को एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिसने समय को भी अपने साहस और बुद्धि से जीत लिया। तो हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी तरह से देखे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में ज़रूर धारण करें कि हमारी दुनिया में कैसे कुछ चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।